अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडीके 2026 के लेक्चर नंबर 3 के साथ आप सबको वेलकम करते हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने वेक्टर की जो स्पेशलाइजेशन थी कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, उसके बाद किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चे, आज हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं कि वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हों तो आपने उसका रिजल्टेंट कैसे निकालना होता है। तो मैं एक जनरल फार्मूला उसका लिखूंगा बच्चे, फिर उसी के साथ हम लिंक को जो है ना बनाते जाएंगे। तो टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं यहां पर ये देखिए, वेक्टर्स डिफरेंट एंगल से जमा करके आपको दिए गए होंगे। ये देखिए, ए और बी। इस वक्त ए और बी में कितने का एंगल है शाबाश? जीरो। बच्चे चीज को बच्चे थोड़ा सा जो है ना देखिए ना, जीरो क्यों है? क्योंकि जिधर इसकी टेल है, जिधर इसकी हेड है, उधर ही इसकी टेल है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस वक्त आपके पास थीटा क्या है, या थीटा मैंने को मैं इसका फाई कहूंगा 0 डिग्री। असल चीज ये एंगल है। वेक्टर्स मतलब मैं इसको टेढ़ा करता जाऊंगा तो एंगल तब्दील होता जाएगा, तो एडिशन उसकी आसान से आसान तरीन बनती जाएगी। समझ आ रही है? फिर आपके पास ये वाला केस हो सकता है। ये देखिए, ये ए है और ये आपके पास बी है। इस वक्त कितने का एंगल है? गुड, शाबाश। तो यहां पर आपके पास फाई कितना है बच्चे? 90 डिग्री है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर ये ए है और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, इस वक्त कितना एंगल है बच्चे? 180 का है ना बच्चे। चीजों को सुना करिए। देखिए 180 क्यों है बच्चे? क्योंकि ये इधर है और वो इसका बिल्कुल जो है ना यू टर्न है उसका। ठीक है, तो ये केस भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक ये केस हो सकता है कि ये ए है और यहां पर क्या हमारे पास बी है ना। इस वक्त कितने का एंगल है? ओब्लिक एंगल है। गुड, शाबाश। कोई भी एंगल हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ओब्लिक का मतलब क्या होता है? कोई भी एंगल आपके पास यहां हो सकता है। लेकिन एंगल ख्याल करना, एंगल यहां से नहीं लेना ना, ऐसे नहीं लेना है बच्चे। एंगल आपने क्या करना है बच्चे? इसके टेल को क्या करना है? ऐसे बढ़ा देना है, यहां से लेना होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना होता है। बात क्लियर हो रही है ना? तो इस वक्त आपके पास क्या है? ये इस वक्त फाई है। ठीक है, तो कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन उसका जो जर्मन फार्मूला होगा ना दो वेक्टर्स को ऐड करने का, वो आपके पास r इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ फाई। बस सारे वेक्टर्स की एडिशन इसी फार्मूले में है। कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है कि उसका एक्स कंपोनेंट निकाल लो, वाई निकालो, एक्स को एक्स में जमा करो, वाई को कोई एक्स वाई को जमा करने की जरूरत नहीं। बा इसी फार्मूले को इस्तेमाल करो। तो कितने फार्मूले हो गए पीछे? शाबाश जी, ये 9 हो जाएगा। ये 9 फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास लेट सपोज अगर ये क्या है हमारे पास रिजल्टेंट है ना, तो ये तो मैंने रिजल्टेंट का फार्मूला लिखा है ना, लेकिन रिजल्टेंट का एंगल कितना है? वो पैमाइश कहां से होगा बच्चे? हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है, तो वो क्या होगा? थीटा होगा। ये जो फाई है ना बच्चे, मैं यहां पर डिफाइन कर दूं चीज को, ये जो फाई है ये आपके पास एंगल है। फाई क्या है बच्चे? एंगल बिटवीन ए एंड बी। बात क्लियर हो रही है ना? लेकिन थीटा क्या है बच्चे? ये आपके पास क्या है? एंगल ऑफ रिजल्टेंट है। ये आपके पास
रिजल्टेंट का एंगल है, मतलब रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने करना क्या है कि इस का क्या फार्मूला होगा, ये भी तो निकालना है ना। अब डी तो मेरे पास उधर होगा नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। क्या फार्मूला होगा शाबाश? टेंजेंट इनवर्स आप क्या होगा शाबाश? डी साइन शाबाश डिवाइडेड बाय क्या होगा शाबाश? ए प्लस बी काज ऑफ, ये फार्मूला नंबर 10 हो गया। मुश्किल था या आसान था? क्लियर है? ये किसके लिए फार्मूला है बच्चे? किसी भी बच्चे कोई दुनिया जहां के दो वेक्टर्स किसी भी तरीके से जमा हो रहे हो ना, ये उनका रिजल्टेंट है। और ये आपके पास क्या है? उस रिजल्टेंट का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर एक केस बड़ा मुश्किल आ जाता है। वो कैसे आ जाता है ये देखिए। देखिए हमारे पास इस तरह अंदाज में होता है ना कि इधर ए ने क्या किया बच्चे? एंगल बना लिया है। सुन लो जरा, उसको मैं क्या कहता हूं बच्चे? फाई 1 ना। और इसी तरह आपके पास बी ने भी क्या कर लिया है जी बच्चे? बी ने भी क्या कर लिया बच्चे? कुछ एंगल बना लिया है ना। तो मैं इधर कौन सा फॉर्मूला फाई लगाऊंगा? फाई 1 लगाऊंगा या फाई 2 निकाल लगाऊंगा जी? दोनों क्या करूंगा जी? जी, दोनों को माइनस करूंगा बच्चे। ये चीज असल तो यही चीज है ना बच्चे। फिर हम कहते हैं हमारी फिजिक्स कमजोर रह गई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है ना। लेकिन रिजल्टेंट का एंगल कहां से होगा? लेकिन मेरे पास तो फॉर्मूले के अंदर जो केस बन रहा है उसमें फाई तो नहीं है ना। तो फाई कैसे निकालूंगा? ये सिर्फ इस केस में है जब ए ने भी एंगल ये बनाया हुआ है और बी ने भी एंगल बनाया हुआ है। तो आप क्या करोगे शाबाश? फाई 2 माइनस फाई 1 करोगे, तो ये आपके पास फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा? 11 होगा। लेकिन इस वक्त फिर आपका ये जो थीटा होगा ना बच्चे, वो कुछ इस अंदाज में आ जाएगा। टेंजेंट ऑफ इनवर्स बी साइन ऑफ क्या हो जाएगा? फाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए प्लस बी काज ऑफ फाई प्लस फाई 1। जो एंगल यहां आपने माइनस किया होगा ना बच्चे, लेट्स सपोज यहां पे एंगल आ जाता है 60 डिग्री ना, और यहां माइनस किया 30 डिग्री, तो 60 जमा 30 90 आएगा। कुछ दिमाग में बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप इस पे क्या करते हैं? एक एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज कैसे होगा? अगर वो बुक जो है ना, मैं जाओ दफ्तर से बुक उठा के ले आओ शाबाश। अभी मैं एक लेकर यहीं से चले जाओ। आपके पास क्या है शाबाश? अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप किसी हद तक जो है ना वेक्टर्स को जो है ना ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपको मैं कह दूं शाबाश कि 5 न्यूटन एंड, मुझे दो, ये हमारे पास एमसीक्यूज है कुछ बच्चे। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये देखें बच्चे। एक आपको ए वेक्टर दे दिया है, ये देखें 3i माइनस जे प्लस 2k, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। कैसे करोगे साहब? शाबाश, कैसे करोगे? करो करो शाबाश, कैसे करोगे? निकाल के दो शाबाश, आपसे नहीं दे रहा हूं,
आपको एक वेक्टर दे दिया है, वो कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। शाबाश। जी अंडररूट कितना है 14, क्योंकि किसी भी वेक्टर का बच्चे जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो आपने कैसे करना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा शाबाश 2 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा शाबाश बच्चे 9 + 1 जबरदस्त। तो ये आपके पास सबका यही आया है। वाह। अब ये देखो यहाँ पर ऑप्शन भी मौजूद है √14। ठीक है, अब देखो ये चीज होती है। ठीक है, तो ये किसी में सीखी थी पहले ही चीज, सीखी थी चीज है कि नहीं जी। चलिए ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है शाबाश कि 5 न्यूटन is making angle of 30 degree with x axis. What will be its projection on x axis? शाबाश। कैसे करो शाबाश। प्रोजेक्शन जानते हैं जी क्या होता है शाबाश। हमारे पास ये बच्चे x है, ये हमारे पास y है ना। अब एक वेक्टर है हमारे पास 5 न्यूटन ना, ये देखें जी बच्चे, ये 5 न्यूटन है ना बच्चे, और इसने यहां पर क्या किया हुआ है 30 डिग्री का क्या किया हुआ है, उसने एंगल बनाया हुआ है। तो एक चीज सुन लो, मैं यहां खड़ा हूं ना बच्चे, तो नीचे जो जमीन के ऊपर मेरा छांव बन रहा है ना, ये मेरा प्रोजेक्शन होता है। तो किसी भी वेक्टर का ये जो हिस्सा होता है ना, जो उस मतलब आपके पास अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो हिस्सा उसका बनेगा ना, मतलब क्या होगा, ये क्या होगा शाबाश, ये 5 sin 30 होगा ना, और ये वाला क्या होगा शाबाश 5 cos 30 होगा। तो cos 30 कितना होता है शाबाश जी, टेबल याद है कि नहीं याद है? चलो याद कर लो शाबाश, याद कर लो, क्योंकि वहां पर तो कैलकुलेटर के पास होता नहीं है। ये टेबल याद कर लो। हमारे पास 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये याद कर लो। इसके अलावा बाकी जो है आप इसी से मालूम कर लेंगे, क्योंकि ये मेजर एंगल यही है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करो शाबाश, काज लगाओ इस पर, साइन लगाओ इस पर, उसके बाद क्या है टेंजेंट लगाओ इसके ऊपर। अब आपके पास cos 0 क्या होता है 1 होता है। इसकी तो हम शेयर है बड़े है ना। 30 कितना होता है बच्चे √3/2 होता है। ये याद कर लो बस, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर मेरे हाथ में नहीं होता है। जो बराबर किस चीज के होता है 0.866 होता है। 45 कितना होता है 1/√2, जो किस चीज के। और ये बच्चे मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, ये फिजिक्स में आगे इस्तेमाल होगा। एसी करंट जब हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर वाले कोर्स के अंदर, तो इसके अंदर ये चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। आज की जो क्लास है वो बड़ी बेसिक क्लास है, वेक्टर्स हैं, मेन चीज है, फिजिक्स की जान है।
ठीक है, तो ये बराबर किस चीज के होता है? 0.707। 60 कितना होता है शाबाश? 1/2 जो कितना होता है? ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं बच्चे? क्योंकि अक्सर औकात में वहां पर ऑप्शन जो है ना वो बट्टे की फॉर्म में दिया गया होता है या पॉइंट की फॉर्म में दिया गया होता है। फिर आपको दोनों जो है ना, वहां पर आप थोड़ा सा रफ करके ना बस उस वक्त तक पहुंच जाना है, वहां तक पहुंच जाना है कि ये किससे मिलता जुलता सवाब है उसका। ठीक है बच्चे, एग्जैक्ट तक आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है। और वहां पर जो एमसीक्यूज के अंदर फिगर्स दिए गए होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि आप हाथ पर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अंडर रूट के अंदर 25 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 आ जाए, मतलब जो निकल सकते होंगे, ताकि आप मतलब वहां पर जो आपका जो टेस्ट बनता है, एक्सपर्ट्स पहले उसको हल करते हैं कि क्या ये हाथ से हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा शाबाश? 0 होगा। अब साइन नहीं है वो इसके लिए उल्टा कर दो, तो इसको 0 इधर डाल दो, 0.5 इधर डाल दो, 0.707 इधर डाल दो, 0.866 इधर डालो, 1 इधर डाल दो। और जो टेंजेंट होता है ना बच्चे, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट बराबर होता है साइन बटा कास के बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसको इस पे डिवाइड तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 होएगा ना। इसको इस पे डिवाइड करो ना तो ये आ जाता है 1/√3 ना। ठीक है, ये 1 हो जाएगी, ये डिवाइड होगा, ये आ जाता है 1/√3, सॉरी, और इसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कर लोगे ना इस पर काम? ठीक है, अब देखिए ना बच्चे, तो 5 है और आगे हमारे पास क्या है शाबाश? cos 30 है। तो नीचे अपने ऑप्शन देख लेने हैं कि पॉइंट में निकाल रहा है या बट्टी में निकाल रहा है। अगर बट्टी में निकाल रहा है फिर तो आप क्या करोगे शाबाश? √3/2 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? 5√3/2 यूनिट्स। ये इस तरह का एमसीक्यूज होगा। ठीक है ना बच्चे? और अगर यहां पर ये, तो ये इसका हमारे पास क्या है बच्चे? प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? एक चीज सुन लो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसी भी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो क्या करते हैं? एक काज मालूम कर लेते बस। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया गया हो और उसका एंगल भी आपको दे दिया है और आपने क्या मालूम करना है? प्रोजेक्शन मालूम करना है, तो कितना ये कितने फार्मूले हो गए? फार्मूला नंबर हमारे पास 13। ये किस मकसद के लिए है? प्रोजेक्शन मालूम करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं शाबाश कि एक और एमसीक्यूज यहां से उठा लेते हैं हम, थोड़ा सा आइडिया में मिल जाए ना। अच्छा, अब फोर्स ऑफ, एक एमसीक्यूज है बच्चे, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, देखते जाए बच्चे। 10 न्यूटन is acting along x-axis, then its component along y-axis will be। चले जी, कैसे करेंगे इसको? शाबाश, सवाल को समझाया आपने? क्या पूछता है आपसे वो? क्या पूछता है शाबाश? जी जी, एक फोर्स है बच्चे 10 न्यूटन ना, किधर लग रही है जी? एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द लग रही है ना। ठीक है ना, ये ऐसे, ये इधर लग रही है? कितनी है? 10 न्यूटन है। अच्छा जी, तो वाई एक्सिस के इसका कंपोनेंट कितना होगा जी? कोई नहीं होगा। देखो अभी जो है ना हम नींद से जाग रहे हैं,
देखिए एक बंदे का मतलब कि सारा का सारा कंपोनेंट किधर है, एक्स एक्सिस में है, तो वाई में कितना हिस्सा उसका होगा, कोई एंगल ही नहीं है उसका। बात समझ आ रही है ना बच्चे कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो आपके पास इसका क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है और वो आपसे क्या पूछता है, तो फिर एक्स एक्सिस क्या होगा उसका, 0। अभी देखो ना, ये बुक्स पढ़ने से आपको तमीज आएगी। ठीक है ना बच्चे? अच्छा जी, और ये बच्चे जो है ना, मैं अब यहां से चुन चुन कर नहीं कर सकता हूँ ना, आपने घर से चुन चुन कर करने होंगे। ठीक है, फिर यहां पर हमने उनको जो है ना डिस्कस करना होगा। अच्छा जी, एक और बड़ा मजे का एमसीक्यूज है। इफ द रिजल्टेंट, इफ द इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, टू फोर्सेस each of magnitude f, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, each of magnitude f, angle between them, शाबाश, कुछ समझ आएंगे? if the resultant of two forces each of magnitude f has the if the resultant of two forces each of magnitude f, एक यहाँ से एक जुमला मेरे से रह गए हैं, each of magnitude f have the magnitude, having the magnitude f, then theta between them, शाबाश, कुछ समझ आइए क्या कहता है? जी हाँ, सवाल सही लिखा हुआ है। वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं बच्चे, उनका रिजल्टेंट कितना है, एफ है, और वो वेक्टर्स खुद ए बी एफ है, बी बी एफ है, मतलब ए बी एफ है, बी बी एफ है, रिजल्टेंट भी एफ है। देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, मतलब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग एफ है, उनका रिजल्टेंट कितना है, एफ है, तो बताओ फिर उनके दरमियान एंगल कितने का होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? 45। किसने बता दे, कोई नजूमी हो आप? शाबाश, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? और ये आपका न्यूमेरिकल है, ये का ये बुक का एग्जाम्पल 2.2 है आपकी फर्स्ट ईयर की, और यहां पर जो एमसीक्यूज में दे रहा है, क्यों? वो फॉर्मूला आपने समझ लिया है। कैसा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? शाबाश 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 जी, फॉर्मूल जी, हमने क्या निकालना है, फाई निकालना है, क्योंकि फाई क्या है, ए और बी के दरमियान एंगल निकालना है हमने रिजल्टेंट का एंगल नहीं निकालना है। तो आपने क्या करना है शाबाश, रिजल्टेंट कितना है, एफ है ना, और उसके बाद हमारे पास ए भी क्या है, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2f से क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा शाबाश, कॉस ऑफ फाई हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। वहां पर आपने बच्चे तसल्ली के साथ काम करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है, और इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना है कि इस पर 3-4 मिनट आपके लग जाए। ठीक है, क्योंकि 180 एमसीक्यूज है, और टाइम कितना होता है, टाइम कितना है जी, कितना टाइम है, 3.5 घंटे हैं आपके पास, मतलब कितने मिनट बनेंगे, 210 मिनट, 210 मिनट है, मतलब एक एमसीक्यूज के लिए कम से कम जो है ना 65 सेकंड आपको दरकार है।
65 सेकंड में आपने एमसीक्यू को हल करना होता है। ठीक है, तो ये और ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा है? मतलब ये चलो दूसरे लफ्ज में उधर ले जाकर चला गया है ना, फिर क्या हो जाएगा शाबाश, इसको इधर ले आओ है, तो माइनस एफ का स्क्वायर ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f का स्क्वायर इंटू cos पाई, एफ स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos ऑफ फाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा शाबाश, cos इधर आ जाएगा तो -0.5, तो cos 0.5 कितना होता है जी, देखिए ये माइनस क्या है, ये भी चीज सुन लो बच्चे, क्या याद करोगे, असल में एफएससी के अंदर आप बिल्कुल चीजों को जो ना प्लान करके आ जाते हैं। ये आपने, मैं इसको इधर ही समझा देता हूं। अगर यहां पर बच्चे 30 डिग्री है, यहां से ना, ठीक है, तो इसका अपोजिट कितने का एंगल होगा, इसका अपोजिट वाला, जी, क्योंकि यहां से अगर 30 है तो यहां से भी 30 होगा ना, तो कितने का होगा, 210 का होगा। मतलब 30 का आंसर किसके साथ आएगा, 210 के साथ आएगा। अब कैसे बचे, चीजों को सुने, ये आपने क्या करना है, मतलब ये है कि आपके पास, ये भी आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, सेकंड ये क्या होता है, थर्ड ये क्या होता है, फोर्थ होता है। यहां कास क्या होता है, कास पॉजिटिव होता है ना, यहां साइन क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव होता है, टेंजेंट भी यहां क्या होता है, पॉजिटिव। एक चीज सुन लो, कास नहीं है बच्चे, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कास, साइन किस पे डिपेंड कर रहा है, और टेंजेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इन दोनों की डिवीजन पे कर रहा है। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कास क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में वाई क्या है बच्चे, समझ तो आ रही ना बच्चे, मतलब एक्स काज है और वाई क्या है, साइन है। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या है हमारे पास बच्चे, तो काज क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा, साइन क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। बात क्लियर तो हो रही है ना। तीसरे में हमारे पास एक्स क्या है बच्चे, नेगेटिव है, तो कॉस क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। वाई क्या होते हैं बच्चे, तो साइन क्या होगा बच्चे, नेगेटिव। इसमें एक्स क्या होते हैं बच्चे, पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। यहां वाई क्या होते हैं बच्चे, नेगेटिव, तो साइन क्या होगा, कुछ समझ तो आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहां पर टेंजेंट क्या होगा शाबाश, नेगेटिव ना, क्योंकि डिवीजन प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा। इधर क्या होगा, टेंजेंट क्या होगा, प्लस होगा, यहां पर क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट माइनस होगा। अब बड़े मजे की बात सुन लो, कास की 30 कितनी होता है, समझ तो आ रही है ना। तो 210 पर भी कितना होगा, कास 210 पर भी कितना होगा, 0.5। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स कास क्या होता है, किसी के पास कैलकुलेटर है, अब जरा करो, कास कास 30 करो शाबाश। ये मैं सिर्फ आपको दिमाग के अंदर बिठाने की, जी मैं मिसाल है, मैंने मिसाल ली है। ये कितना होगा, 0.8 होगा, मिसाल है। शाबाश करो शाबाश, कास 30 करो शाबाश, शाबाश 0.866, और फिर कॉस 210 करो शाबाश। आप समझ आ रही कि नहीं, ये टेक्निक्स होती है, ये चीजें आपने सीखनी होती है बच्चे, जो आपको टॉपर्स की तरफ लेकर जाएंगे बच्चे। हालांकि चीजें आपने खुद करनी होती है, बुक्स इसी के लिए होती है, लेकिन चलो जो है ना एमसीक्यूज के लिए चीजें आप सीख लो शाबाश। ठीक है, अच्छा जी,
अब एक और बड़े मजे की बात सुनना। अब इधर से 30 कितना दूर है शाबाशा? 60 दूर है ना। तो यहां से क्या करो, उसको 90 में प्लस करो, 60 कितना आएगा जी? जी 150। अब काश, अब सुनते जाओ, बड़े मजे की बात है ना, मजे की बात है। काश 150, 150 का मतलब 90 से कितना दूर है? 60 दूर है। हाँ 60 दूर है ना, तो मतलब 60 से इधर से कितना दूर है? 30 पे है। तो काश की जी वैल्यू 30 पर है ना, वही वैल्यू किस पर होगी? तो 0 पॉइंट क्या होगा? लेकिन यहां काश क्या होता है? नेगेटिव है। करो सर, काश 150 करो, शाबाश। ये पॉइंट समझ आए? नहीं समझ आए जी? अच्छा मैं दोबारा क्लियर करता हूं। 30 का मतलब क्या है बच्चे? दूसरे क्वाड्रेंट में कितना है? 150। बच्चे 30 का मतलब 90 से कितना दूर है? 60 दूर है ना। तो 90 में उतना 60 प्लस कर दो ना, तो कितना हो गया? तो आप पहले क्वाड्रेंट की वैल्यूज को याद कर लो। समझ तो आ रही है ना? चलो इसको नोट करो, मैं इसको अगले लेक्चर में इसको कर देते हैं, तो इसको पहले नोट करो शाबाश। इस पे काम करते हैं शाबाश।